दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, अब आपकी उम्र हो चली है, अब आप गहने मत पहना करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या कर रही है सुंदरा बहू? बहू के आते ही घर की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की बड़ी जल्दी है तुम्हें, जो अपनी तिजोरी की चाबियों का गुस्सा बहू को सौंप रही है। अरे, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, समझी तुम? सासी सास की धीमी मगर मजबूत आवाज सुनकर सुंदरा जी सग पका गई। क्या हुआ सासी जी? हमारे घर की ही तो परंपरा निभा रही हो, आपने भी तो अपनी बहुओं को बारी बारी चाबी सौंपी ही थी ना। फिर सासू माँ ने भी मुझे अपनी कमर से ये चाबियों का गुस्सा निकाल कर सौंप दिया था, तो अब मेरी बारी है। बहू लाने के साथ यही ख्वाहिश तो थी सासी जी कि जब बहू घर आ जाएगी तो मैं भी ये जड़ाऊ चांदी की चाबियों का गुस्सा उसे थमा सकूं, पर आप मना क्यों कर रही हैं? सुंदरा जी आरस्य से पूछी। ये सब बातें बाद में करेंगे सुंदरा बहू, पहले नई बहू के सब रस्म हो गए हो तो उसे उसके कमरे में आराम करने भिजवा कर तुम मेरे साथ आकर बैठ। सासी सास ने कहा। घूंघट में नई बहू राशि को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन चाबियों के गुस्से पर सासू माँ को क्यों मना किया जा रहा है। चलो, वैसे भी मुझे कौन सा ये गुस्सा कमर में लटका कर घूमने का कोई शौक है। राशि मन ही मन सोची। सुंदरा जी ने राशि को ससुरी जेठानी और नंदों के साथ कमरे में भेज दिया और खुद सासी सास के साथ चल दी। क्या बात है सासी जी, आपने मुझे ऐसे मना क्यों कर दिया? बहू क्या सोच रही होगी? सुंदरा जी ने कहा। दिल छोटा मत कर सुंदरा बहू, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, पर जो तुम्हें आज न रोकती तो जिंदगी भर तुम्हें बहुत पछतावा होता। एक लंबी सांस भरते हुए सासी सास ने कहा, जैसे मानो कोई बात याद आ गई हो और वह उसे भुलाना चाहती हो। बताइए ना सासी जी, आपने मुझे मना क्यों कर दिया? सुंदरा जी ने फिर पूछा। सुंदरा बहू, तुम तो मीनू को जानती ही हो, तुम्हारी देवरानी। जब मैं भी उसे ब्याह बाद घर लाई, सबकी तरह मेरी भी ख्वाहिश थी बहू को अपने हाथों इस घर की जिम्मेदारी देकर उसे इस घर से जोड़कर ये एहसास करवाऊं। ये सब तुम्हारा ही है, पर मैं जैसा सोच रही थी वैसा कुछ ना हुआ। मीनू ने फिर मुझे ही सब चीज को तरसना शुरू कर दिया। हमारी जिस अलमारी में गहने रखे होते उसकी चाबी भी उसी के पास थी। मैं अपने गहने भी मांगू तो कहती, अब आपकी उम्र थोड़ी रह गई है वो भारी गहने पहने, हल्के पहना कीजिए। बहू, तेरे सासा ससुर की बीमारी में पैसे बहुत लग गए। फिर जब तेरे सासा ससुर के लिए फल और दवाइयों की बात आती तो भी वह आनाकानी करने लगी। मेरा बेटा तो साफ कहता कि घर की बागडोर मीनू के हाथ है, इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ। वह मायके वालों पर जम कर खर्च करती, पर हमारे लिए
पूरा हिसाब किताब तैयार रखती, तब एहसास हुआ हम ये गलत ख्वाहिश पाल कर बैठ जाते हैं कि बहू के आते ही उसे जिम्मेदारी सौंप कर उसे घर का हिस्सा समझे। बहू को जरूर साबियों का गुस्सा थमाना चाहिए, पर वक्त आने पर जब वो भी हमारे साथ रस बस जाए और हमें भी यकीन हो जाए अब बहू हमारी अपनी है, नई लड़की इतना सब देखकर ना तो जिम्मेदारी सही से संभाल पाती है, ना ही उसे ये सब करने की आदत होती। ऐसे में वो मनमानी करने लगती। बस अपने दिन याद आ गए, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मना कर दी। सासी सास ने एक आह भरते हुए कहा। समझ गई सासी जी, हम सास बनते ही खुशी खुशी अपनी ख्वाहिश नई बहू से पूरी करने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठते हैं, पर हमें उसे पहले नई शादीशुदा जिंदगी को अच्छे से समझने का मौका देना चाहिए। धीरे धीरे जिम्मेदारियां देनी चाहिए, और जब हमें लगे कि अब बहु सभी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम है, तब हमें अपनी साबियों का गुस्सा उसके हाथ में खुशी खुशी सौंप देना चाहिए। सुंदरदा जी ने कहा, हाँ बहुत सही कहा तुमने। सासी सास कहते हुए उठ गई। सुंदरदा जी समझ गई, सास बनते ही बहू से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नाजुक पौधे को पहले जमीन में जमने देना चाहिए, जब पकड़ मजबूत हो तो ही वह जिम्मेदारी उठाने लायक बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।